जी हाँ, सियासी होली के इस सफर में हम पहुंच चुके हैं उदयपुर के लाल मिस्टर छोगालाल जी के यहाँ पर। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई चेहरा इस उदयपुर शहर के अंदर, मीडिया जगत के अंदर आज जो हम ये माइक पकड़ना सीखे हैं वो भी इन्हीं की देन है। और इसी कड़ी में हम उनसे जानेंगे कि ये सियासी होली भी कही जा रही है इसको, क्योंकि गुलाब जी अब राज्यपाल बन चुके हैं तो उदयपुर का ये बगीचा है पूरी तरह से खाली है। उसको बनने के लिए, उसमें सिंचाई करने के लिए एक माली की आवश्यकता है और आप समाज से माली भी हैं और विधायक के प्रबल दावेदार भी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आम जनता से और शहरवासियों को होली की क्या शुभकामना देना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरे पूरे उदयपुर वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद में पूरे उदयपुर वासियों को, सभी तरह के नेता को, चाहे वो कांग्रेस का हो, न बीजेपी का हो, न कम्युनिस्ट पार्टी का हो, सबको प्रणाम। कारण कि होली सब लोग मनाते हैं। अब रही बात कि मैं भी आपके साथ पत्रकार हूँ, जैसे आप पत्रकार हो मैं भी पत्रकार हूँ। पार्टी ने टिकट दिया, पार्षद बन गया, नगर निगम में हूँ। आपने बात की जस्ट के विधायक की, गुलाब चंद जी कटारिया हमारे आदरणीय हैं, वो अब महामहिम बन गए हैं। पूरी दुनिया जानती है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपने मेरे से पूछा, विधायक का प्रबल दावेदार मैं नहीं हूँ। विधायक का प्रबल दावेदार मैं नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कई लोग अच्छे हैं, गुलाब जी के बाद में वो विधायक के दावेदारी कर सकते हैं। पार्टी समझदार है, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं संघ के, संगठन के, जयपुर या भारत इंडिया वाइज। वो लोग तय करेंगे कि उदयपुर का नेता कौन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करेंगे, वरिष्ठ। इसलिए छोगालाल भोई की कोई औकात नहीं कि वो एमएलए बन सके। जी, एक बात आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि मैं पार्टी विधायक का उम्मीदवार नहीं हूँ, पर जिस तर्ज पर हमने रामायण पढ़ी है कि उसमें हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, उन्हें भी किसी ने याद दिलाया कि आपके अंदर ये असीम शक्तियाँ हैं कि आप स्वर्ण की लंका को जला के आए हैं और इतिहास आपके सामने है। छोगालाल जी के अंदर वो मादा है, ये पूरा शहर जानता है। ये आपकी आवाज़ नहीं, ये जनता के बीच में हमारे सर्वे की आवाज़ है। जनता चाहती है, क्योंकि आप जिस बेबाकी से अपने मुद्दे उठाते हैं, हमने देखा नगर निगम में भी आपकी बात नहीं सुनी गई, तो आपने नगर निगम के उस पंक्तियों को भी आपने लांघ दिया कि भाई मैं अभी अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं नगर निगम नहीं चढ़ूंगा। और उसके बाद 8 बार नोटिस देने के बावजूद भी जब काम नहीं हो रहा था, आपने अपने बलबूते पर वहाँ काम कराया। और अगर ओबीसी फ्रंट खुलता है तो सबसे प्रबल दावेदार आप हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का मामला या कोई ओबीसी नहीं हो सकता है जी। भारतीय जनता पार्टी अपने दावेदारी को अच्छी तरह से समझती है जी। हमारे से सीनियर लीडर है, वो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह समझता है जी। किसी को ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, जैन हो, ऐसा पार्टी में नहीं चलता है जी। हमारे यहाँ जातिवाद नहीं चलता है जी। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बॉस जी। ये जातिवाद कहीं दूसरे जिलों में चलता है, सिरोही में चलता है, सीकर में चलता है, उधर चलता होगा। जी। जी। हमारे उदयपुर शहर में कोई जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है जी। हमारे यहाँ तो सब तरह के एमएलए बने हैं। त्रिलोक जी पूर्विया भी एमएलए बने हुए हैं, ओबीसी थे तो भी। गिरिजा व्यास भी एमएलए बने हैं, ब्राह्मण थी तो भी। गुलाब चंद जी कटारे भी एमएलए बने हुए हैं, जैन समाज के थे तो भी। तो यानी कि उदयपुर शहर का एमएलए के लिए जाति का होना कोई जरूरी नहीं है, किसी भी पार्टी का हो। चाहे जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता हूँ, तो पार्टी स्वयं में अपने को देख लेगी। मेरे से भी ऊपर 1000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में और है, और कांग्रेस में भी है। तो चलिए अब राजनीति की बात को दरकिनार करते हैं। हमने कई बार आपके फेसबुक प्रोफाइल पर और आपके चिर परिचितों से जो हमने बातचीत करी, तो हमने पाया कि आप शुरू से ही धर्मेंद्र जी के फैन रहे। तो क्या उदयपुर के ही मैन कहे तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति तो नहीं? हाँ, ही मैन था। मैं 65 साल की उम्र है तो भी बटन खोल के रखता हूँ। ये देख लो, ये सब देख रहे हैं। 65 साल की उम्र में बटन खोल के रखते हैं, तो मर्द तो हम हैं, और मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ये भी सब जानते हो। तो धर्मेंद्र भी मर्द है। धर्मेंद्र की खुद भारतीय जनता पार्टी से एक बार सांसद रह चुका है, शायद बीकानेर से जी। उसके बाद में उसकी पत्नी हेमा मालिनी 2 बार वहाँ से मथुरा से सांसद रह चुकी है, और फिर उसका बच्चा सनी देओल वो भी वहाँ पंजाब से सांसद रह चुका है। और हैंडपंप भी उखाड़ के लाया पाकिस्तान से। अरे वो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। धर्मेंद्र ही में, धर्मेंद्र को हम प्यार इसलिए करते हैं, एक तो उसने लव किया हेमा मालिनी से, तो उससे शादी की। अपन ने भी लव किया तो हंसा माली से शादी की। तो अपने भी
अपने भी क्या है कि उसमें क्या बुराई क्या है। तो कुल मिलाकर धर्मेंद्र हमारा आइकॉन है, वो यारों का यार है, अच्छा आदमी है। धर्मेंद्र के ऊपर कोई कलंक नहीं है, ना तो भ्रष्टाचार का। और धर्मेंद्र के घर से भारतीय जनता पार्टी के 3 लोग सांसद है आज की तारीख में। अच्छा, इस सियासी बात को अब हम समाप्त करेंगे, पर एक सियासी चुटकुले के साथ करेंगे समाप्त इसको। मेवाड़ का जो है लाल, उसका नाम है छोगा लाल, और अगर विधायकी का मिलेगा ताज तो चोटों के उखाड़ देगा बाल, उसी का नाम है छोगा लाल। छोगा लाल।